हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 9 लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने क्या है अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फोर्थ यूनिट के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर है 7। लेक्चर नंबर 7 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 6 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि जो हमारे बोलने की स्किल्स है, जो मौखिक व्यक्ति कौशल है, जो क्या है भाषा शिक्षण जो प्रचलित विधियों के अंदर आती है, जिस जो थर्ड स्किल है वो कि बच्चों के अंदर जो बोलने की स्किल है, जो बोलने की क्षमता है, वो टाइम के हिसाब से कैसे डेवलप की जा सकती है, जिसे क्या है हमने पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया। तो आज हमारी भाषा शिक्षण के अंदर लास्ट स्किल है वो है लेखन कौशल की शिक्षण विधियां। इसे हम बोलेंगे इंग्लिश के अंदर की राइटिंग स्किल। कि बच्चा क्या है 3 स्किल्स प्राप्त करने के बाद लेखन जो स्किल है या लेखन की क्षमता है, लिखने की क्षमता है, उसे क्या है पूरी करता है। वो उसके अंदर धीरे धीरे क्या है टाइम के हिसाब से इस चीज की प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको बताती हूँ कि लेखन कौशल होता है क्या चीज। पहले हम बात करते हैं लेखन कौशल, जिसे हम राइटिंग स्किल बोलेंगे। तो स्टूडेंट बात आई हमारी लेखन कौशल की। लेखन कौशल जैसे कोई भी स्टूडेंट है लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो क्या है धीरे धीरे अपने अंदर लेखन स्किल को डेवलप करता है, या टाइम के हिसाब से उसका टीचर, उसके जो अध्यापक हैं या उसके भाई बहन हैं उसे सिखाते हैं। आज के टाइम में अगर हमने अपने विचारों को समेट कर रखना है तो वो किसके द्वारा होता है, सारा लेखन कौशल के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार जब बच्चा ये 3 स्किल्स को डेवलप करता है, लिसनिंग स्किल होगी, पठन जिसे आप वाचन रीडिंग स्किल बोलते हो, फिर मौखिक व्यक्ति कौशल आता है, फिर क्या आता है लेखन कौशल। इसको बच्चा प्राप्त करता है तो इसमें क्या है बच्चों को पहले अक्षरों की बनावट सिखाई जाती है, फिर उसको किस प्रकार लिखना है, वो क्या है किस प्रकार सही कर्म के अंदर लिखना है। तो इस प्रकार बच्चों को क्या है ये चीजें सिखाई जाती है। तो अगर आज के टाइम की बात करें स्टूडेंट, हमने कहीं भी इंटरव्यू देने जाना है तो हमें फिर ही उस लायक समझा जाता है, सर्विस के लायक समझा जाता है कि अगर हमारे अंदर जो लिखने की स्किल है, जो राइटिंग स्किल है वो अच्छी है। अगर हमने अपने जो विचारों को संजोल कर रखना है डायरी के अंदर, डायरी भी अपने लाइफ के अंदर हमने क्या है लिखनी है, वो भी किसके द्वारा हो सकती है, वो भी लेखन कौशल के द्वारा ही होती है। अगर हमने अपने बैंकों का हिसाब किताब रखना है, जहाँ हमने अपनी लाइफ के अंदर जो भी दिनचर्या के अंदर हमने कितना किसी को लिया है, कितना किसी से लेना है या देना है, अगर हमने लिखित रूप के अंदर आता है ये सारी चीजें, तो ये सारी किसके अंदर है स्टूडेंट, ये भी राइटिंग स्किल के अंदर ही आती हैं। अगर अब हमने अपनी साहित्य को संजोज कर रखना है या साहित्य के प्रति अपनी आने वाली पीढ़ी को जागरूक करवाना है, तो जो सारा जो साहित्य छिपा हुआ है वो किताबों के अंदर किसके द्वारा छिपा हुआ है, वो सारा क्या है लेखन कौशल के द्वारा ही छुपा कर रखा गया। और अगर हमने आने वाली पीढ़ी को उसके प्रति जागरूक करवाना है, उसके प्रति बच्चों को बताना है, तो वो किसके द्वारा होगा, पढ़कर उसे मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही बच्चों को बताया जाएगा। तो लेखन कौशल के अंदर क्या है, अगर हमने अपने जो विचारों को संजोज कर रखना है, चाहे अपनी जो बैंकों का हिसाब किताब है, बाहर का लेन देन है, जो सारा रखना है, ये किसके द्वारा हो सकता है, ये क्या है लेखन कौशल के द्वारा ही हो सकता है। अब लेखन कौशल को विकसित करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां हैं, उसे स्टूडेंट मैं आपको क्या है 1 बाय 1 बताती हूँ। तो इसके अंदर स्टूडेंट हम पहली जो बात करते हैं गतिविधि की, वो है हमारी परिचित वस्तुएं। क्या है स्टूडेंट, परिचित वस्तुएं। परिचित वस्तुओं के अंदर स्टूडेंट हम मान के चलो, पहले मैं आपको अपनी फैमिली के ही अंदर, अपने घर के अंदर जो हमारे क्या है सारे घरों के अंदर होता है, अगर हमने रसोई के काम के अंदर लगा लो, आप चाहे कहीं कॉपी के ऊपर किसी चीज को लिख कर रखना है, तो उसे क्या है पहले चाक बोर्ड के द्वारा मोटे मोटे अक्षरों के अंदर लिख दिया जाता है कि ये हमारी जो रसोई की या हमारी कोई लेन देन की ये चीज है।
तो चाक बोर्ड, जो चाक उसके ऊपर क्या है प्रयोग करके, चाहे वो बर्तनों के ऊपर लगा लो आप, चाहे रसोई का हमारा कोई और उपकरण पड़े हैं तो उसके अंदर हमने क्या है, चाहे वो चम्मच है, कप है, थाली है आदि की जो हमारी यूजेबल वस्तुएं हैं उसके ऊपर हम क्या है मोटे मोटे अक्षरों के अंदर चौक के द्वारा लिख देते हैं कि ये हमारी ये यूज करने वाली जो वस्तु है। उसी प्रकार आप मान के चलो कि हमने अपनी लाइफ के अंदर देन लेन का हिसाब करना है तो हम क्या उसे जो भी किसी चीज का हमने क्या है खाता खोला है तो उसे क्या है पहले मोटे मोटे अक्षरों के अंदर ये चीज लिख देते हैं कि ये इस चीज का क्या है रिकॉर्ड है। तो इस प्रकार परिचित वस्तुओं के अंदर स्टूडेंट क्या है हम अपनी रसोई की, अपनी दैनिक कोई भी कार्यों की कोई भी चीज उसे संभाल कर रख सकते हैं। तो इस प्रकार परिचित वस्तुओं के अंदर ये चीजें आती हैं जो क्या है लेखन कौशल का एक उदाहरण है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट संकेतों का संग्रह करना। संकेतों का संग्रह करना कैसे स्टूडेंट संकेतों का संग्रह करना? देखिए कि जब हम बात करते हैं, हम बाहर जाते हैं, चाहे हम स्कूल के अंदर जाते हैं, चाहे हम कहीं टूर पर जाते हैं, चाहे वो पिकनिक पर जाते हैं, तो बाहर हमें क्या है स्लोगन लिखे मिलते हैं, चाहे हमारे काम की हमें मोटे मोटे अक्षरों के अंदर दीवारों के अंदर चाहे वैसे ही ओपनली हमें चीजें देखने को मिलती हैं। तो उससे क्या है हमारी माइंड के अंदर कुछ चीजें उतरती हैं। तो चाहे अध्यापक ही बच्चों को बाहर लेके जा रहा है घुमाने के लिए, बच्चा आकर जब टूर से आता है, जहाँ बाहर कहीं भी किसी जगह से घूमकर आता है, तो बच्चा क्या है टीचर से पूछता है कि मैंने बाहर ये चीजों जो चीजें चाहे कोई स्लोगन है चाहे कोई नारे हैं जो मैंने मोटे मोटे अक्षरों के अंदर क्या है लिखे देखे। तो बाहर उसे क्या है बच्चों के अंदर जो राइटिंग स्किल्स है उसे डेवलप करने के लिए स्टूडेंट को ये आप बोल सकता है कि आपने ये स्लोगन क्या है मॉर्निंग टाइम प्रेयर से पहले ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, या उसे क्या है कॉपी पर वैसे ही लिखने के लिए बोल सकता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट बच्चों के अंदर जो क्या है राइटिंग स्किल्स डेवलप होती है और बच्चों के अंदर नारे हैं जो विज्ञापन हैं उनको जो पढ़कर आई हैं स्टूडेंट उसको स्कूल में आकर उन नारों को लिखवाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार स्कूल के अंदर जो टीचर है उसे चाहे वो ऐसे के रूप में चाहे वैसे ही कोई भी श्रुतलेख के रूप में चाहे पूरा लेसन बीच बीच में लाइनें कुछ भी लिखवा सकता है। तो इस प्रकार बच्चों के अंदर क्या है राइटिंग स्किल्स डेवलप होती है। थर्ड हम पॉइंट क्लियर करते हैं कि वाक्यों को पूरा करना। वाक्यों को पूरा करना कोई भी सेंटेंस है स्टूडेंट जो भी अधूरे सेंटेंस हैं अधूरे सेंटेंसों के द्वारा स्टूडेंट जो अध्यापक क्या है बच्चों को बोल सकते हैं कि ये मैंने अधूरा सेंटेंस बोल दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि वाक्यों को पूरा करके बच्चे के अंदर स्किल्स कैसे डेवलप हो सकती है, जो राइटिंग स्किल है, जो लेखन स्किल है। जैसे मैंने बोल दिया कल के बाद डैश डैश छोड़ दिया कि बच्चे इसका आप वाक्य पूरा करो। आज बोल दिया आज क्या वर्षा हुई, आज धूप निकली, कल वर्षा होने की संभावना है। तो इस प्रकार बच्चे क्या है बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता मानसिक क्षमता है वो भी तेज होती है। और वाक्य जो अधूरे वाक्य देकर या कोई भी किसी एक वाक्य देकर उसके ऊपर कुछ लाइनें लिखने के लिए बोल सकता है। तो इस प्रकार है इस तरीके से भी बच्चे के अंदर क्या है राइटिंग स्किल डेवलप होती है। अगला पॉइंट करते हैं कि 5-5 बच्चों के समूह बनाएं। बच्चों के समूह बनाए कि 5-5 बच्चों के समूह बनाए कैसे। मान लो कोई भी टीचर ने किया है एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे ने क्या है टीचर ने 5 वाक्य दे दिए।
5-5 बच्चों के समूह बना दिए, 5 या 10 वाक्य दे दिए, तो पहले क्या है एक बच्चा उसे पूरा करता है, फिर वो दूसरे बच्चे के पास पूरा जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है बच्चे के अंदर, जैसे एक कॉपी है जो घूमकर दूसरे बच्चे के पास जाएगी, फिर वो आगे तीसरे बच्चे के पास होएगी। तो इस प्रकार ये क्या है कॉपी भी चारों तरफ चक्कर खा रही है, और बच्चे के अंदर जो बौद्धिक क्षमता के साथ साथ जो राइटिंग स्किल है, जो लेखन कौशल है, वो भी डेवलप हो रहा है। कैसे स्टूडेंट देखिए कि प्रत्येक समूह के पास एक कागज और कॉपी होनी चाहिए। समूह के एक बच्चे से शुरू करवाएं। वह बच्चा क्या है उस वाक्य को सोचेगा और पहले शब्द लिखेगा, उसके बाद अगले बच्चे की बारी आएगी। उस वाक्य को सोचेगा, फिर क्या है वो शब्द लिखेगा, फिर वो तीसरे बच्चे के पास जाती है। ऐसे क्या है बार बार से आगे पास होकर क्या है कॉपी जाती है स्टूडेंट। इससे बच्चे के अंदर बौद्धिक और मानसिक क्षमता जो विकसित होने के साथ साथ लेखन कौशल की जो क्षमता है वो भी डेवलप होती है। ये भी एक अच्छा तरीका है अगर बच्चे के अंदर लेखन कौशल की स्किल्स डेवलप करनी है। अगला हम पॉइंट करते हैं कि मानचित्र बनाना क्या है स्टूडेंट। मानचित्र बनाना, मानचित्र बनाकर जो बच्चे के अंदर राइटिंग स्किल्स है वो किस प्रकार डेवलप की जा सकती है, जो लिखने की स्किल है, इसको हम देखते हैं स्टूडेंट कि बच्चों से पूछें कि वे घर किस प्रकार जाते हैं, इसका वर्णन करने के लिए कहें, और वो वर्णन क्या है बच्चा अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा, अपनी मानसिक मेंटेलिटी के द्वारा वो बताएगा। किसके द्वारा बताएगा, वो मानचित्र के द्वारा बताएगा कि स्कूल से लेकर उसका जो घर का रास्ता है वो कितना किलोमीटर है। वो वैसे ही एक चार्ट पर या एक बोर्ड पर बनाता है, वो बीच में से किन चीजों को, किन दूरियों को तय करते हुए आगे बढ़ता है और बीच में आता क्या है चीज। इस प्रकार बच्चे पहले जो अध्यापक के द्वारा इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, फिर बच्चे को सेल्फ सर्वे क्या है इसका प्रदर्शित करने के लिए, इसका वर्णन करने के लिए कहना चाहिए, चाहे वो लिखित रूप द्वारा है, चाहे वो क्या है ड्रॉ करके बताया जाए। फिर जब वो क्या है किसी चित्र को ड्रॉ कर लेता है, पिक्चर को ड्रॉ कर लेता है, तो उसका नीचे वर्णन भी करना चाहिए कि मेरा जो स्कूल से घर कितना दूर है या घर से स्कूल कितना दूर है, बीच में मैं किन किन चीजों को दूरी है क्या तय करता हूँ, और बीच में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और स्कूल के अंदर और घर के अंदर मुझे कितना डिफरेंस लगता है या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। इस प्रकार क्या है मानचित्र बनाने के साथ साथ बच्चा उस चीज को बताता है। जैसे उदाहरण में बताती हूँ कि जब बच्चे बना रहे होते हैं तो शिक्षक को भी, जो अध्यापक है उसको भी उसकी सहायता करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि रास्ते में आने वाली वस्तुओं के नाम उन संकेतों के माध्यम से वो प्रदर्शित करे। जैसे कोई भी नीचे कुछ भी उदाहरण दे सकता है, कुछ भी उदाहरण दे सकता है, तो फिर बच्चा उन्हीं चीजों के द्वारा, संकेतों के द्वारा वो क्या है दूसरों को बताने की कोशिश करता है कि मैंने क्या देखा और कैसे टीचर ने मुझे क्या समझाया, और वैसे ही मैंने लिखने के लिए क्या है अपनी जो पूरी स्किल लगा दी। या मीन्स राइटिंग जो हमारी है, जो उसे एक्सप्लेन करने का तरीका है, बच्चे ने अपने शब्दों के द्वारा उसे समझाया। तो इस प्रकार क्या है, इस तरीके से भी बच्चे के अंदर जो राइटिंग स्किल है वो अच्छे से डेवलप होती है। अगला पॉइंट आता है कि आसपास के स्थानों का मानचित्र बनाना। 6th पॉइंट आता है स्टूडेंट, आसपास के स्थानों का चित्र बनाना। स्टूडेंट की जो आसपास के स्थान है उसका जो मानचित्र बनाकर, जहाँ आप अकेला चित्र भी लिख सकते हो कि आसपास के स्थानों का मानचित्र या चित्र बनवाकर भी बच्चे के अंदर क्या है जो राइटिंग स्किल्स है वो डेवलप की जा सकती है। कैसे, जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर क्या है हम जो धुआं निकलता हुआ भी बच्चा देखता है, वो धुआं कहाँ से निकल रहा है, नहरें भी देखता है, स्कूल कैसे बना हुआ है, स्कूल की शेप कैसे बनी हुई है। आप और लगा लीजिए कि नहर या नालों आदि का मानचित्र बनवाकर भी क्या है बच्चों को ये चीज
और उसके बारे में जो बनाया है उसका क्या लाभ है, हमें क्या हानियां हैं, ये बच्चे को बताना चाहिए, ये बच्चे को ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो आपने मानचित्र या कोई भी चित्र बनाया है उसके बारे में उसके 5-5 लाइनों के अंदर उसके लाभ और गुण भी लिखिए। तो इस प्रकार स्टूडेंट बच्चे के अंदर बौद्धिक क्षमता के साथ साथ बच्चे की जो राइटिंग स्किल्स है, जो लेखन कौशल है, लिखने की क्षमता भी विकसित होती है। क्योंकि बच्चा जैसे मानचित्र बनाया है वैसे ही सोचेगा। जैसे ही बच्चे ने कोई चित्र बनाया है, चाहे वो नहर का बनाया है, चाहे वो नाले का बनाया है, चाहे एक लड़के के द्वारा कूड़ा करकट है जो वो क्या है डस्टबिन में फेंकते हुए बनाया है, तो इस प्रकार बच्चा सोचेगा कि जो मैंने चित्र के रूप में कुछ भी बनाया है उसका क्या, जैसे टीचर ने मुझे बोला है कि 5-5 लाइनों के अंदर इसके लाभ और हानियां बतानी है, या इसके अकेले लाभ बताने हैं, या इसकी हानियां लिखनी है मैंने। तो बच्चे के अंदर क्या है, ये चीजें के द्वारा राइटिंग जो स्किल है, लेखन कौशल है, वो डिवेल्प होता है। अगला हम पॉइंट करते हैं स्टूडेंट कि तस्वीरों का वर्णन। तस्वीरों का वर्णन। तस्वीरों के वर्णन के द्वारा बच्चे के अंदर जो राइटिंग स्किल है वो कैसे डेवलप की जा सकती है। हम बात करते हैं कि इस गतिविधि का प्रयोग बोलने के कौशल में भी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है स्टूडेंट। कैसे, देखिए कि बच्चों के सामने समाचार पत्र और पत्रिकाओं रख देनी चाहिए, और पत्रिकाएं रखने के बाद उन्हें बोलना चाहिए, बोलना सिखाना चाहिए कि जो आपने चित्र देखा है, इस रंगीन चित्र के अंदर आपने क्या देखा है और क्या शो हो रहा है हमें। तो इस प्रकार स्टूडेंट चित्रों के द्वारा बच्चे क्या है बोलते हैं, और टीचर ये भी बोल सकता है कि जो आपने चित्र देखा है, जो भी आपने चित्र कुछ भी आपने देखा है उसके अंदर क्या देखा है, वो चित्र हमें क्या शो कर रहा है। तो इसके बारे में टीचर उसे क्या है पूरा ऐसे या 10-12 लाइनें भी बोलता है कि आप लिखिए इसके ऊपर। बच्चा क्या है अपनी माइंड से सोचेगा और देखेगा कि जो उसने देखा है, जो इसने जो भी उसके माइंड के अंदर वो चित्र को देखकर आ रहा है, या मेरे अध्यापक ने इसे बोला है कि क्या लिखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या है कि तस्वीरों का वर्णन करके भी बच्चों के अंदर बोलने के साथ साथ राइटिंग स्किल्स को, लिखने की स्किल्स को भी डेवलप किया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है कि कविता की रचना करना। कविता की रचना करना। कविता की रचना करना कैसे स्टूडेंट, अब हम इस लेते हैं कि जो कविता की रचना करना क्या, इससे बच्चों के अंदर क्या है राइटिंग स्किल्स वाकई ही डेवलप होती है। कैसे, देखिए कि 5-5 बच्चों के समूह बनाए जाते हैं। प्रत्येक समूह को कविता की 4 पंक्तियों दे, और उस 4 पंक्तियों को वो जोड़कर क्या है वो एक अच्छी सी कविता का निर्माण करें, बनाएं, और प्रत्येक समूह को कुछ दूरी पर जाने के लिए कहें, और उनको इस पर चर्चा करने के लिए भी कहें। ये भी क्या है स्टूडेंट लेखन कौशल का एक अच्छी विधि है। किसके अंदर स्टूडेंट, शिक्षण विधियों के अंदर जो पढ़ाई जा रही है उसके अंदर। तो जो कविता की रचना करना है स्टूडेंट, उसके अंदर आ जाता है जो मेकिंग पोएट्री है, कि कैसे टीचर ने कोई भी हमें एक सेंटेंस दे दिया, सेंटेंस के ऊपर हमने कैसे बोलना है, कैसे बोलना है, और आगे हमने इस कविता को 5 लाइनों की है चाहे वो 10 लाइनों की है, हमने इसको कैसे पूरा करना है। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो टीचर के द्वारा उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, फिर बच्चा क्या है धीरे धीरे उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाता है। एक्सपर्ट होने के बाद टीचर के द्वारा उसके अंदर कुछ कमियां भी निकाली जाती है, वो कमियों को दोबारा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार धीरे धीरे बच्चा क्या है श्रवण कौशल से लेकर पढ़ना सीखता है, फिर उसे क्या है बोलना सीखता है। बोलने के बाद उसने किस तरह लिखना सीखना है, और वो टीचर के द्वारा टाइम के हिसाब से इसे हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। तो फिर वो क्या है जो भाषा शिक्षण के अंदर प्रचलित विधियां हैं, वो विधियां कौन सी हैं, वो 4 ही मेन मानी गई हैं, जो हमारे अंदर भाषा को विकसित करने का हर जो गुण है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर टैलेंट है उसको विकसित करने की जो 4 विधियां मानी गई हैं, वो क्या है
हमारे अंदर धीरे धीरे डिवेल्प होती हैं और हम इन्हीं 4 कौशलों को प्राप्त करते हुए अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने किया कि लेखन कौशल की शिक्षण विधि, जो क्या है भाषा शिक्षण प्रचलित विधियों के अंदर लास्ट विधि है, राइटिंग स्किल है। तो उसके अंदर पहले मैंने आपको बताया कि लेखन कौशल होता है क्या चीज, फिर बताया कि पॉइंटों के द्वारा जो लेखन कौशल के अंदर जो किन किन गतिविधियों के द्वारा ये विकसित होती है ये स्किल, उसके अंदर मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया प्रचलित वस्तुएं, संकेतों का संग्रह करना, वाक्यों को पूरा करना, 5-5 बच्चों के समूह बनाए जाएं, मानचित्र बनाना, आसपास के स्थानों का मानचित्र या चित्र बनवाना, कोई भी आसपास के हमारे स्थान है उसका चित्र बनाकर तस्वीरों का वर्णन करके कोई भी रंगीन तस्वीर दिखा दी जाती है और बच्चों से पूछा जाता है कि इस तस्वीर के माध्यम से क्या शो हो रहा है, क्या आप सोच रही हैं। तो बच्चे के ऊपर जो क्या है टीचर द्वारा आदेश दिया जाता है कि इस तस्वीर को देखकर आप जो भी सोच रही हैं 5-6 लाइनों के अंदर व्यक्त कीजिए। फिर आ जाता है कविता की रचना के द्वारा हाफ सेंटेंस देकर या 2 लाइनें देकर उसे क्या है अलग अलग समूह के अंदर बच्चे को कविता पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार बच्चे के अंदर क्या है राइटिंग स्किल डिवेल्प होती है, लेखन कौशल डिवेल्प होता है। तो ये स्टूडेंट हमारी स्किल हुई कंप्लीट। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।